इंग्लिश वोकेबुलरी क्लास के क्रम में ये 8वां वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिनोनिम्स। पहला सिनोनिम्स है टैग। टैग मतलब होता है जैसे किसी भी चीज़ को आप सामान को देखते हैं उसमें सबसे ऊपर जो टैग लगा होता है उसको टैग उसी को बोलते हैं। जो एक मतलब कुछ भी लिखा रहता है इसमें रेट्स और अन्य चीज़ें लिखी होती हैं उसको टैग बोलते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन आप देख रहे हैं इसमें सिम्फन, सिफन, ड्रेन, पंप, लेबल। अब सिफन का मतलब होता है कोई एक अंग होता है जो जलीय जीवों में पाया जाता है। ड्रेन मतलब होता है कि नालियाँ। पंप मतलब पाइप होता है। पंप मतलब जो पानी निकालने वाला होता है उसको भी बोलते हैं। और लेबल, लेबल मतलब किसी चीज़ पे लगाना। तो सिनोनिम्स टैग का हो जाएगा लेबल। चलिए दूसरे पे देखते हैं। प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है कोई नियम या सिद्धांत। तो इसमें कंक्रीट, कंक्रीट का मतलब होता है कंक्रीट का मतलब होता है कि बहुत ही मजबूत, कठोर। हेड मास्टर मतलब होता है जो कॉलेज का प्रमुख हो या स्कूल का प्रमुख हो। लीडर मतलब होता है नेता। एक्सियम, एक्सियम मतलब होता है जो स्वतः सिद्ध हो। तो प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत जो कि सिद्ध होता है। और एक्सियम का मतलब भी सिद्धांत। तो इस तरह से ये हो गया। अगला है ब्लेमिस। ब्लेमिस मतलब होता है दोषपूर्ण। तो इसमें जो है आपको स्टेन मिलेगा। परफेक्शन है, स्टेन है, डैमेज है, डिकलरेशन है। इसमें जो तीनों वर्ड्स हैं इसमें मेन, अच्छा दोषपूर्ण होगा तो उसका क्लियरली मतलब उसका अपोजिट क्या होगा? दोष रहित, मतलब परफेक्ट। यहाँ से ये मार सकते हैं। एंग्जाइटी, एंग्जाइटी का मतलब होता है चिंतित होना, या उसको कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहना, इसको बोलते हैं एंजाइटी। तो इसमें पहला है सर्टेनिटी, मतलब निश्चितता। अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए कि अगर अनिश्चित रहेगी कोई चीज़, आपको पता नहीं है, उसी तो आप एंजाइटी आएगी आपके दिमाग में। अगर ये निश्चित हो तो नहीं आएगी। फिर अगला वर्ड है रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस का मतलब होता है कि आराम न मिलना, ऐसी स्थिति आना जिसमें बिल्कुल रिलैक्स ना हो। तो ये हो सकता है, ये एंजाइटी का सिनोनिम्स हो सकता है। अगला है नर्वसनेस। नर्वसनेस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाना, या और पैनिक का मतलब भी लगभग वही है। इसमें जो सर्टेनिटी वर्ड है यही जो है थोड़ा सा अपोजिट लग रहा है, तो इस तरीके से यही सही है। नेक्स्ट है ट्रम्प। ट्रम्प का मतलब होता है विजयी होना या जीतना। तो इसमें पहला है सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन मतलब होता है आनंद उठाना, मतलब हर्षोल्लास करना। या तो दूसरा है फेल्योर। फेल्योर का मतलब है हार जाना है या कोई चीज़ में, हाँ वही हार जाना। जॉय मतलब होता है खुशी। प्राइड मतलब होता है गर्व। तो इसमें क्या है जो निगेटिव वर्ड लग रहा है जीतने का? फेलियर। बाकी तीनों देखिए आप, भाई सेलिब्रेशन कब करता है आदमी? जब जीतता है। जॉय वही पॉजिटिव वर्ड है। प्राइड, प्राइड का मतलब होता है भाई गर्व करना। गर्व करना कब आप किसी को गर्व करते हैं? जब वो कुछ अच्छा कर लेता है। तो फेलियर आपका उल्टा अपोजिट हो जाएगा। फिर अगला है सेंस्योर। सेंस्योर का मतलब है निंदा करना, ठीक है। अब सेंसर का मतलब निंदा करना होता है। तो इसमें देखिए एंटोनिम्स में थोड़ा सा ये दिमाग लगा के चलिए कि वैसे सेंसर है वो एक निगेटिव वर्ड है, तो आप इसमें देखिए कि पॉजिटिव वर्ड कौन सा हो सकता है। अब इसे अप्लाउज है। अप्लाउज मतलब प्रशंसा करना, पॉजिटिव वर्ड है। ब्लंडर मतलब मिस्टेक, मतलब गलती करना। कंटेम्प्ट मतलब अवमानना करना, ये भी निगेटिव है। फॉल्ट मतलब गलती करना, ये भी निगेटिव है। तो आपका कौन सही हो जाएगा? अप्लाउज। अगला है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर दैट इज़ यूजुअली गिवन एज प्रेजेंट। मतलब फ्लावर का जो अरेंजमेंट है वो एक जैसे कोई किसी को उपहार देना उस तरीके से लगा हुआ हो। क्या आपको पता है अगर फ्लावर देना है तो उसको क्या बोलते हैं? गुलदस्ता। उसका अंग्रेजी वर्ड ढूंढना है। बुटीक, बुटीक मतलब होता है कोई कपड़े की दुकान। ब्रैकेट मतलब होता है वही कोष्ठक। बास्केट मतलब होता है टोकरी। और बॉकेट मतलब क्या होता है? बॉकेट का मतलब बॉन्केट का मतलब होता है गुलदस्ता। तो आपका डी ऑप्शन सही है। ए पर्सन प्री ऑक्यूपाइड विद अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच ऑफ लाइफ। मतलब कि कोई व्यक्ति जो
जो मतलब अनरियलिस्टिकली जो ही ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखता है अपनी लाइफ को लेके। तो उसमें पहला है प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक। तो जो व्यवहारिक होगा वो तो नहीं ये होगा। रचना मतलब तर्क शक्ति वाला। प्रैग्मेटिक मतलब भी व्यवहारिक होता है, प्रयोगात्मक टाइप का। रचना मतलब तर्क शक्ति। अब जो तार्किक होगा, जो प्रैक्टिकल होगा, जो व्यवहारिक होगा, वो थोड़ी ना हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहेगा, हमेशा वो प्लस माइनस सोच के चलेगा ना। तो क्विजोटिक होता है। क्विजोटिक मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखने वाला। नेक्स्ट है वन हु सुपरवाइज इन एग्जामिनेशन हॉल। तो अच्छा, एग्जामिनेशन हॉल में कौन सुपरवाइज करता है? इंस्पेक्टर। अब जनरली इंस्पेक्टर किसे बोलते हैं? जो पुलिस इंस्पेक्टर या अन्य इंस्पेक्टर जो होते हैं वो एग्जामिनेशन हॉल में तो सुपरवाइज नहीं करते, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। वेरीफायर। वेरीफायर का मतलब है वेरीफाई करने वाला। तो एग्जामिनेशन हॉल में जो है वो वेरीफाई थोड़ी ना कर रहा है, वो तो बस अपनी मतलब कुल मिला के वेरीफायर वहाँ पे नहीं होते हैं। नेक्स्ट है मैनेजर। मैनेजर का मतलब होता है मैनेज करने वाला, या वो कंपनियों में होते हैं या कहीं किसी जगह पर होते हैं लेकिन वहाँ नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट है इन्विजिलेटर। इन्विजिलेटर ही एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टाइड समवन ओवर। टाइड समवन ओवर का मतलब समवन को हटा दीजिए, तो टाइड ओवर एक फ्रेजल वर्ब है, इसका अर्थ होता है सहायता करना। तो सहायता का ऑप्शन देखते हैं, गिव, टेम्परेरी हेल्प, यूजुअली फाइनेंशियल। तो ये सहायता के मीनिंग हो सकता है। नेक्स्ट है गेट ए बोट रेडी टू क्रॉस ए रिवर और वाटर बॉडी। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट आस्क समवन फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट। तो सहायता करना होता है ना कि मांगना। कंप्लीट वैल्यू सक्सेसफुल। सक्सेसफुल से भी इसका कोई विशेष जुड़ाव लगता नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? गिव टेम्परेरी हेल्प, यूजुअली फाइनेंशियल। नेक्स्ट है बैड एग। बैड एग का मतलब होता है दुष्चरित्र व्यक्ति। समवन हु रेगुलरली मेक मिस्टेक्स। ऐसा व्यक्ति जो लगातार मिस्टेक्स कर रहा हो, तो ये इसका दुष्चरित्र व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। समवन हु इज डिसऑनेस्ट और अनरिलायबल, जो जिसके ऊपर भरोसा न किया सके और जो है डिसऑनेस्ट हो, तो ये आपका सही हो सकता है बैड एग। चलिए आगे देखते हैं। समवन हु डोंट लाइक एग। तो ये तो आपको सीधा पता है कि ज़्यादातर इडियम्स में वो वर्ड्स नहीं होते हैं जो उसमें लिखे होते हैं, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट में समवन हु लाइक ब्रेक एग, ये भी गलत हो गया। तो कुल मिला के आपका कौन सही हो गया? समवन हु इज़ डिसऑनेस्ट एंड अनरिलायबल। नेक्स्ट है टू पे लिप सर्विस। लिप सर्विस का मतलब है कि जैसे आप ज़्यादातर बोलते हैं, समझते हैं कि कुछ कह रहा है, तो आप कहेंगे अरे इनकी लैंग्वेज नहीं है, इनके पीछे कोई और है, उसकी बात ये बता रहे हैं। इसका मतलब यही होता है टू पे लिप सर्विस। तो इसका मतलब होता है टू बी इनसिंसियर। इनसिंसियरी मतलब होता है कि आप जैसे हैं वो ना दिखाना, बल्कि उसके जगह कुछ और ही दिखाना, मतलब तो टू बी इनसिंसियर हो जाएगा इसका ऑप्शन। वैसे ऑप्शन और भी हैं, उनको देख लेते हैं। टू आस्क फॉर परमिशन, किसी चीज़ के लिए परमिशन के लिए पूछना नहीं, ये सीधा केवल परमिशन एक छोटा साइड हो गया। इनसिंसियर मतलब पूरी तरीके से वो पीछे से वो देख रहे हैं, आप सामने से उनको उनकी बात को सामने रख रहे हैं। तो टू मेक लाउड स्टेटमेंट कोई मतलब नहीं इसका। टू टॉक आउट ऑफ टर्न, अब आउट ऑफ टर्न आप बात कर ही नहीं सकते, पीछे से कोई आपको कह रहा है तो आप बोल रहे हैं। नेक्स्ट है टू बेल गेट द बेल बॉल रोलिंग। तो बॉल रोलिंग मतलब कि किसी भी काम को धीरे धीरे शुरू कर देना बस। तो टू बिगिन द प्रोसेस, टू कीप वर्किंग प्रोसेस का मतलब काम शुरू हो गया। टू कीप वर्किंग अंटिल लेट, देर तक कार्य करना, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। टू मैच एन अपोनेंट से मैच कराना। टू प्ले ए बॉल गेम वेल, ये दोनों गलत है। बॉल रोलिंग का मतलब ही ख़त्म हो, आप उससे रिलेटेड बात कह दिए तो ख़त्म हो गया वो ऑप्शन। तो आप सीधे किस पे आएंगे? टू बिगिन द प्रोसेस। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जो भी दिक्कत हो, जो भी आप सुझाव देना चाहें, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।